दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो ये देखिए, हम सुबह सुबह ही बैठ गए हैं। ये है मूंगफली जो मैंने रात को ही ना छील करके रख ली थी, और ना बारिश बाहर हो रही है ज़ोरों की। तो रिमझिम ऐसे बारिश ना रात भर हो रही है। और आज मैं काम पर नहीं गई थी, आज छुट्टी थी मेरी। तो फिर देखिए, सुबह से ही घर पर ही लगी हुई हूँ। तो पिंटू को ना मैंने मैगी दे दी थी बना करके, क्योंकि सुबह सुबह इतना मतलब ये सब बन नहीं पाता ना, तो इस वजह से उसे मैगी दे दी। और वो जब तक वापस आएगा तब तक के ये सारे खाने जो है रेडी हो जाएंगे। आज गांव से जब से आई ना, जब से वो रोज़ कह रहा है कि मम्मी आज बना दो, आज बना दो। लेकिन ड्यूटी पर जाते हैं ना, तो फिर समय ही नहीं मिल पाता है। और ये देखिए, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई थी, मैंने पीस उसके रात में रख दी थी, तो आटा हो गया है तैयार इडली और डोसे का। और उड़द की दाल है, अरे उड़द की नहीं, मसूर की दाल है, वो मैंने रख दी हूँ उबलने के लिए, क्योंकि मुझे सांभर बनाना है। और चटनी जो थी वो पीस ली हूँ नारियल की, और मूंगफली की चटनी मैंने बनाई। तो नारियल की चटनी में मैंने मिर्ची, लहसुन और खोपरा और मूंगफली यही सब चीज़ डाल करके बनाई हूँ। और अब जाती हूँ उसमें बघार देने, तो राई और कड़ी पत्ते का मैं बघार दे देती हूँ। तो इस तरह से ना मूंगफली की चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसे मैं भूज करके फिर उसके छिलके जो है उतार करके फिर पीस लेती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और कितने लोग चने की दाल का भी बनाते हैं चटनी। तो मैंने एक बार बनाई थी, लेकिन घर में उतना किसी को पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं हमेशा ना मूंगफली की ही चटनी बनाती हूँ, तो सभी को उसी का स्वाद अब पसंद आता है। तो इसीलिए मैंने रात को ही ना छील के रख ली थी। और आटे का भी रात में ही मैंने तैयारी कर ली थी। अगर रात में नहीं करूँगी ना, तो सुबह ये सब नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कुछ तैयारियां, जब इडली और डोसा बनाना होता है ना, तो मुझे कुछ तो काम रात को ही करने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, चाय, बहुत सारे काम होते हैं। और फिर इतना ये सब ना नहीं बन पाता है। तो ये देखिए, चटनी मैंने बघार दे दी हूँ, और देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी चटनी बनाई हूँ मैंने। और अगर यही चीज़ होटल में खाने जाएंगे ना, तो एकदम पानी जैसी चटनी होती है और कोई टेस्ट नहीं आता है उसमें, बिल्कुल पानी जैसी होती है। और अब मैं जा रही हूँ बनाने सांभर। तो सांभर बनाने के लिए मैंने दाल को उबाल ली थी, और दाल इतनी उबलनी चाहिए ना कि उसका एक भी दाना न दिखे। और राई में डाल देती हूँ, फिर कड़ी पत्ता और एक कांदा। मैं ना ये सांभर बनाती हूँ, मेरे बेटे को सांभर बहुत ज़्यादा उसे पसंद है, और डोसा और सांभर उसे पसंद है, तो इसी वजह से सांभर बना रही हूँ। नहीं तो बाकी हम लोग तो चटनी से ही खा लेते हैं। और इडली मैंने ना बना दी हूँ, अभी डोसा बनाना बाकी है। तो एक दो डोसा तो मैं अभी सुबह सुबह बना दूँगी, बाकी डोसे जो है ना, मेरा बेटा आएगा ना, दोपहर में आएगा वो 1 बजे, तब मैं उसके लिए गरम गरम ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी बना के रख दूँगी तो ठंडा हो जाएगा। और ये मिर्ची पहले ही डालनी थी मुझे, मैं भूल गई, और मैंने फिर बाद में मैंने इसे डाल दी। एक लाल मिर्ची मैंने डाली हूँ, कांदा, कड़ी पत्ता, राई। अब इन सब चीज़ों को ना अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे। और इसमें ना एक टमाटर भी मैंने डाल दी हूँ। और जो दाल है ना, उसमें ना इमली का पानी डालेंगे तो सही रहेगा, खट्टा खट्टा, क्योंकि सांभर खट्टा रहता है ना, तभी अच्छा लगता है। और 1 चम्मच ना मैंने चीनी भी डाली थी उबलते टाइम उसमें। तो ये देखिए, इसमें एक भी दाल नहीं दिख रही है। तो ऐसा ही सांभर बनता है, और ऐसे ही टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इन सब चीज़ों को ना अच्छे से मैं पका लूँगी, पका करके फिर जो सांभर है इसमें डाल दूँगी मैं। तो सुबह इतने सारे काम होते हैं ना, लेकिन फिर क्या करें, अभी ये सब खाना ना मैं रोज़ रोज़ नहीं बना पाती हूँ। जिस दिन मुझे छुट्टी मिलती है ना, उस दिन बनाती हूँ। और मुझे सुबह से लगे ना 10 से 11 बज जाते हैं, क्योंकि ये सब खाने बनाने में ना समय लगता है। और जो बाहर के होता है ना, मेरे बेटे को भी पसंद नहीं है, और घर में किसी को उतना पसंद भी नहीं है, और फिर खर्चे भी ज़्यादा लग जाते हैं। और घर पर समय तो लगता है, लेकिन कम पैसों में ही सभी लोग अच्छा, घर का टेस्ट ही बन जाता है, सभी लोग खा लेते हैं। ये देखिए, मैंने लाई थी एक सांभर मसाला, तो ये जो पैकेट है मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए, ज़्यादा झंझट भी नहीं करनी पड़ती, और बच्चों के लिए ना सब कुछ सीखना पड़ता है। तो पहले मैं इतना ये सब नहीं बनाती थी, जब से मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ है
वही कहने लगा मम्मी ये बनाओ वो बनाओ, क्योंकि बाहर बच्चे देखते हैं क्या 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 बनता है क्या है, तो उसी हिसाब से बच्चे मांगते हैं। तो मैं लेकिन ना कभी भी घर में ही ये सब चीज़ बनाती हूँ। जैसे ही मुझे समय मिलता है ना तो मैं ये सब चीज़ बना लेती हूँ। तो अभी मुझे ना बेसन के लड्डू भी बनाने हैं, क्योंकि देखिए राखी आ रही है, तो राखी भी मैं सोच रही हूँ कुछ मीठा बना कर के रख दूँ, ताकि बच्चे हैं ना घर में, बच्चे बड़े सभी लोग घूमते फिरते खा लेते हैं, क्योंकि घी भी जमा हो रखा है। और ये देखिए ये एकदम स्पंची देखिए बन करके एकदम तैयार है, एकदम नरम नरम बनी हुई है। तो ये घर के ही आटे की देखिए मैंने बनाई हूँ तैयार करके। और ये बना रही थी मैं, अब डोसा बना रही थी, ये थोड़ा-सा ज़्यादा ही लाल हो गया है। जो पहला डोसा होता है ना वो सही नहीं बनता है, बाकी जो डोसे होते हैं ना वो सब अच्छे बन जाते हैं। 1-2 डोसा ना चिपक जाता है तवे में। तो देखिए मेरा डोसा बन गया, और ये सांभर है, सांभर देखिए बन करके तैयार है। बहुत ही अच्छा टेस्ट था। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर